दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनावों के ऐलान के बीचों बीच भारी हंगामे की खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। बवाल मच चुका है और जानते हैं बवाल क्यों मचा है। दरअसल ड्राफ्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट जो है जारी की गई और उस ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे फाइनल वोटर लिस्ट में से 344 लोगों के नाम काट दिए गए, वो भी सिर्फ एक बूथ पर। जी हां दोस्तों, 344 लोगों के नाम काट दिए गए और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी एक समुदाय से जुड़े हुए लोगों के नाम हैं। मुस्लिम समुदाय से आने वाले इन 344 लोगों के नाम काट दिए गए। एक बूथ पर हंगामा मच चुका है और कहा यह जा रहा है, हैरानी की बात यह है कि इस 344 लोगों के साथ साथ मौजूदा स्थिति में जो बीएलओ साहब थे उनका भी नाम काट दिया गया और वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। दोस्तों, वैसे भी एसआईआर की प्रक्रिया के लेकर के ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर अब तक जो है 76 लाख लोगों के नाम यानी तकरीबन 76 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। दोस्तों, क्या है खबर जरा देखिए। सबसे पहले इसमें खबर पर जाऊं कि कहां पर ये पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, कितने लोगों की नाम है, बीएलओ का नाम क्या है, सब कुछ मैं बताऊं। लेकिन उससे पहले जो आज खबर आई, खबर जरा देखिए। न्यूज़ 24 की खबर में लिखा है, पश्चिम बंगाल एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में 13 लाख नाम कटे। अब तक 76 लाख वोटर लिस्ट से बाहर, 28 लाख नामों पर फैसला आना अभी बाकी है। अब जरा मैं इस खबर पर आता हूं जो आज ये खबर आई है। खबर जरा देखिए, आज तक खबर लिखा है, वशीरहाट में वोटर लिस्ट पर बवाल, एक ही बूथ से बीएलओ समेत 340 मुस्लिम वोटरों के नाम डिलीट। एक बूथ पर बीएलओ समेत 340 लोगों के नाम हटा दिए गए, डिलीट कर दिए गए, वो भी मुस्लिम वोटर थे। लिखा है, वशीरहाट पे मतदान केंद्र पर व्यापक स्तर पर मतदाताओं के निष्कासन से चुनावी शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। पीड़ित पक्ष ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का दावा किया है। पश्चिम बंगाल के वशीरहाट उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पूरक सूची सप्लीमेंट्री लिस्ट में एक ही बूथ में 340 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जिससे पूरे इलाके में भारी आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हटाए गए इन 340 नामों एक ही समुदाय, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बूथ संख्या 5 के बीएलओ मोहम्मद सफीउल आलम के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया और आलम के मुताबिक सप्लीमेंट्री लिस्ट में न केवल ग्रामीणों के बल्कि खुद उनका बीएलओ का नाम भी हटा दिया गया है। इस बूथ के बीएलओ सफीउल ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सभी लोगों के फॉर्म खुद भरवाए थे और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार सभी दस्तावेज अपलोड किए थे। सुनवाई के लिए 354 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन आरोप है कि चयनात्मक तरीके से खास समुदाय के लोगों के नाम हटा दिए गए। 340 लोगों के नाम बीएलओ समेत हटा दिए गए और सभी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वशीरहाट की खबर है पश्चिम बंगाल के अंदर। सोचिए, इस खबर को आने के बाद हड़कंप मच चुका है, बवाल हो चुका है, लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है कि यह कैसी गलती हो सकती है। सोचिए, जिन बीएलओ का नाम कटा है वो खुद कह रहे हैं कि मैंने सभी को नियमावली के साथ देख करके उन्होंने जो है फॉर्म सबका फिलअप किया है। जब फॉर्म जो है खुद बीएलओ साहब ने कराया है और उनका भी नाम कट गया क्योंकि वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर को जब मैंने पढ़ा तो जब लोगों ने शिकायत करते हुए जब वो पहुंचे वहां पर जो है बीएलओ के पास या फिर उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं, जब उनके पास पहुंचा जाता है तो इस खबर में यह लिखा गया है, मैं आपके सामने पढ़कर बता दूं। बूथ नंबर 5 पर बड़ो गोबारा गांव, बेगमपुर बीबीपुर गांव पंचायत, वशीरहाट ब्लॉक 2 में कुल 992 मतदाता थे। इनमें से 38 नाम मृत्यु या जगह बदलने के कारण हटाए गए। बाकी कितने बचे? 954 में से मतदाताओं में से 358 को सुनवाई के लिए बुलाया गया। ड्राफ्ट लिस्ट में केवल 18 ही नाम क्लियर हुए, जबकि 340 नाम अंडर निर्धाराधीन में रख दिए गए, यानी निर्णयाधीन में रख दिए गए। लेकिन 23 तारीख को जब जारी सप्लीमेंट्री लिस्ट आई तो इन 340 नामों को हटा दिया गया।
जब इस शिकायत को लेकर के जब वहां के लोग वीडियो के पास पहुंचे तो वीडियो ने कहा कि अब इस स्तर पर यानी हमारे स्तर पर अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। दोस्तों सोच के जरा देखिए कि चुनाव हो रहा हो और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पहले भी कई सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। ममता बनर्जी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 8 9 बार पत्र ज्ञानेश कुमार को लिख चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। यहां तक कि खुद ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, खुद ही दलीलें देने लग जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हुआ आप सभी के सामने है। सोचिए, डेलीगेशन तो मत पूछिए, डेलीगेशन भी कम से कम 5 से 6 बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दफ्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि अभी 28 लाख लोगों के नाम आने बाकी हैं कि वो जुड़ेंगे, हटेंगे, क्या होंगे, कितने नाम ऐड होंगे, कितने नाम हटेंगे। लेकिन अभी तक जो है 76 यानी 76 लाख लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि एक विधानसभा में जो खबर निकल कर आ रही है उस खबर में यह बताया जा रहा है कि वसीरहाट में एक ही समुदाय के लोगों के नाम हटाए गए हैं और साथ में बीएलओ का भी नाम है। सोचिए, गंभीर सवाल नहीं है तो क्या है। और इसको लेकर के लगातार यही सवाल पिछले समय से पूछा जाता रहा है और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं पूछा जा रहा है। याद करिए, बिहार के अंदर डिट्टो यही सवाल पूछे जा रहे थे। एक एक मकान नंबर है, कई कई लोगों की लिस्ट पाई जा रही है, वो भी अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों की। इतनी सारी गलतियां पाई जा रही थी चुनाव आयोग की तरफ से। हमने उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर देखा कि किस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं कि हिंदुओं की बस्ती है और नाम मुस्लिम समाज का आ रहा है। इस तरीके की खबरें, मकान की संख्या 1 और उसमें वोटरों की संख्या 200 230, इस तरीके की खबरें आ रही थी, और वो भी सभी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति समुदाय के लोगों के नाम। और अब सोचिए, जब ये जो है बिहार के चुनाव से पहले कराया गया था तो बड़ा तेजी में कराया जा रहा था, समय का नहीं था, समय पर्याप्त नहीं था, तो विपक्षी पार्टियों को भी समझ में नहीं आया कि इसका क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। लेकिन बिहार चुनाव हो चुका और उसमें देखा कि कितनी भारी मात्रा में वोटरों से नाम हटे, क्या क्या गलतियां पाई गई, क्या कुछ कहा गया, कुछ नहीं समझ में आया। यहां तक यह भी कहा गया कि वोटरों की शुद्धिकरण की जा रही है, कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंगी हैं, क्या कुछ है, सारी लिस्ट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं। और देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर भी ऐसे ही खबरें आनी शुरू हो गई कि किस तरीके से खास समुदाय के लोगों के नाम जब एक ही बूथ पर 340 लोगों के नाम बीएलओ समेत कट गए तो हड़कंप मच गया कि अब तक तो ड्राफ्ट लिस्ट में था, लेकिन जैसे ही लिस्ट ये फाइनल आई उसमें डिलीशन वाले कॉलम में चला गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बातें वीडियो के तरफ से कही गई। अब जब उनके स्तर पर नहीं किया जा रहा है तो किस स्तर पर किया जाएगा? कौन करेगा? ज्ञानेश कुमार के स्तर पर किया जाएगा? क्या किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? ये गलती हुई है, कराई गई है, भूल से हो गया, गलती से हो गया, क्योंकि आजकल बड़ा कहा जा रहा है कि गलती से हो गया, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।